आज हम एक ऐसी शक्तिशाली और सच कहूं तो एक प्राचीन तकनीक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे सोते सोते ही, जी हां, नींद में ही किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। अब देखिए, ये कोई आम मोटिवेशनल बात नहीं है। ये वो विज्ञान है जिसे हमारे वेदों में संभाल कर रखा गया था। कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों दुनिया में सिर्फ सिर्फ 1% लोग ही सच में सफल हो पाते हैं, जबकि बाकी के 99% लोग बस संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या फर्क है एक साधारण और एक असाधारण इंसान के बीच आखिरकार? अक्सर लोग सोचते हैं कि ये किस्मत का खेल है या शायद सिर्फ कड़ी मेहनत का। लेकिन सच तो ये है कि फर्क है उस मानसिक अवस्था का, उस मेंटल स्टेट का, जिसमें कोई अपने दिन को खत्म करता है। और इसका जवाब छुपा है दिन के उन आखिरी 2 मिनटों में, सोने से ठीक पहले। तो चलिए अब इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बात यह है कि अगर इन 2 मिनटों को, बस इन 2 मिनटों को काबू करना सीख लिया जाए ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत किसी को भी सफल होने से नहीं रोक सकती। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वो समय होता है जब अब चेतन मन के खजाने का ताला खोला जा सकता है। अच्छा, इसे समझने के लिए ना पहले अपने 2 मनों को समझना होगा। एक है हमारा चेतन मन, मतलब हमारा लॉजिकल दिमाग जो जागते समय एक्टिव रहता है और आप जानते ही हैं, अक्सर डर और चिंताओं से घिरा रहता है। लेकिन दूसरा है अवचेतन मन। यह है रचनात्मकता का असली सोर्स। ये सोते समय पूरी तरह से जाग जाता है और इसकी जो क्षमताएं हैं वो असीमित हैं, बिल्कुल अनलिमिटेड। और कमाल की बात यह है कि आज का जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस है ना, उसने भी इस बात को साबित कर दिया है। होता क्या है कि सोने से ठीक पहले जब पलकें भारी होने लगती हैं, हमारा दिमाग पहले अल्फा और फिर थीटा अवस्था में चला जाता है। वैज्ञानिक इसे ही हिप्नोगॉर्जिक स्टेट कहते हैं। और यही वो जादुई पल है, वो गेटवे है जब चेतन और अवचेतन मन के बीच का पर्दा सबसे ज्यादा कमजोर होता है। और जैसा मैंने कहा, ये कोई नई नवेली खोज नहीं है। अरे, ये तो एक भूला हुआ ज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जिसे दुनिया की महान से महान सभ्यताओं ने हजारों सालों तक इस्तेमाल किया है। ये बात बहुत दिलचस्प है कि ये ज्ञान हमेशा से हमारे साथ था, बस हम भूल गए थे। देखिए, हमारे वैदिक ऋषियों ने इसे संकल्प विज्ञान का नाम दिया। प्राचीन मिस्र में तो बाकायदा स्लीप टेम्पल्स होते थे, जहां बीमारियों का इलाज और मार्गदर्शन किया जाता था। और यहां तक कि थॉमस एडिसन जैसे महान वैज्ञानिक, वो भी अपनी मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का हल इसी अवस्था में, इसी स्टेट में खोजते थे। अब इसे एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, हमारा अवचेतन मन एक सर्च इंजन की तरह है, बिल्कुल गूगल जैसा। और सोने से ठीक पहले का जो हमारा आखिरी विचार होता है ना, वो है एंटर बटन। अब देखिए, जब हम गूगल पर कुछ सर्च करके एंटर दबाते हैं तो क्या हम चिंता करते हैं? नहीं। हमें पता है कि सर्वर अपना काम करेगा और जवाब ले आएगा। ठीक वैसे ही सोने से पहले के ये 2 मिनट हमारे दिमाग का वो एंटर बटन है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, उस विधि पर, उस सर्वोच्च तकनीक पर जिसे खुद भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में बताया है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं कि इसे करना कैसे है। ये तरीका सुनने में जितना गहरा है, करने में उतना ही सरल। सबसे पहले बिस्तर पर शवासन में, यानी बिल्कुल आराम से लेट जाएं। जब शरीर एकदम शांत हो जाए तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर ले आएं। फिर मन ही मन बड़ी शांति से वो एक सवाल पूछना है जिसका जवाब चाहिए। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, सवाल पूछने के बाद उसका जवाब खुद खोजने की जरा सी भी कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। बस उस सवाल को शून्य में छोड़ देना है और साक्षी भाव में आ जाना है। मतलब अब सिर्फ एक दर्शक बनकर देखना है। और देखिए, इस प्राचीन तकनीक के पीछे एक बहुत दिलचस्प मॉडर्न साइकोलॉजिकल सिद्धांत भी काम करता है। इसे कहते हैं ज़िगार्निक इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि हमारा दिमाग जो है ना, वो पूरे हो चुके कामों से ज़्यादा अधूरे कामों को याद रखता है। तो सोचिए, जब कोई सिर्फ एक सवाल पूछकर बिना जवाब ढूंढे सो जाता है, तो दिमाग के लिए ये एक अधूरा काम बन जाता है और फिर वो उस पर पूरी रात, जी हाँ, पूरी रात काम करता रहता है। लेकिन एक मिनट, ये तकनीक जितनी ज्यादा शक्तिशाली है ना, उतनी ही संवेदनशील भी है। मतलब इसे काम करने के लिए एक खास तरह की मानसिकता, एक खास तरह की आंतरिक अवस्था की जरूरत पड़ती है। हमारे उपनिषदों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, भावो ही विद्यते देवः। इसका अर्थ है, भावना में ही देवता का वास है। मतलब सब कुछ फीलिंग का, भाव का खेल है। अगर इसे करते समय भावना में, फीलिंग में जरा सा भी शक है ना, तो ये तकनीक काम नहीं करेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पूरे भरोसे के साथ पूछना है, बिल्कुल वैसे जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है।
उसे रत्ती भर भी शक नहीं होता। उसे पूरा विश्वास होता है कि माँ जो भी देगी वो उसके लिए सबसे अच्छा होगा। इसी अटूट भरोसे को श्रद्धा कहा गया है। याद रखिए, संदेह एक कंफ्यूज्ड सिग्नल भेजता है, जबकि विश्वास एक बिल्कुल साफ, एक क्लियर कमांड होता है। इसे ऐसे समझिए, सोने से ठीक पहले की जो भावना होती है ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम में पूरी रात एक लूप पर चलती रहती है, बार बार। अब अगर कोई चिंता के साथ सोता है तो असल में वो 8 घंटे तक चिंता करने का अभ्यास कर रहा है, और अगर कोई समाधान की उम्मीद और गहरे विश्वास के साथ सोता है तो वो 8 घंटे सफलता का अभ्यास कर रहा है। तो चुनाव हर किसी का अपना है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि ये रोज रात को की जाने वाली साधना ये कितनी गहरी और कितनी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। असल में कोई सिर्फ सो नहीं रहा होता, बल्कि अपने आने वाले कल की, अपनी रियलिटी की प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। इस एक बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लेनी चाहिए। नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है। नहीं, ये आने वाले कल की हकीकत को लिखने का एक प्रोग्रामिंग सेशन है। अक्सर इंसान दिन में बड़ी मेहनत से कुछ बनाता है, लेकिन रात को अनजाने में ही अपनी सोच से उसे नष्ट भी कर सकता है। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। पहली, सोने से पहले के 2 मिनट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी, यही वो समय है जब अवचेतन मन कमांड को स्वीकार करता है। तीसरी, बस एक सवाल पूछना है और उसे जवाब ढूंढे बिना छोड़ देना है। चौथी, इस पूरी प्रक्रिया में अटूट विश्वास यानी श्रद्धा सबसे जरूरी चीज है। और आखिर में ये याद रखना है कि सिर्फ एक ट्रिक नहीं, ये एक साधना है, एक समर्पित अभ्यास जिसे रोज करना होगा। देखिए, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जिससे बस सही प्रोग्रामिंग की जरूरत है। और ये कोई इच्छा नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है। और ब्रह्मांड कभी भी अपने नियम नहीं तोड़ता। तो जरा सोचिए, ब्रह्मांड अपने निर्देशों का, अपने कमांड का इंतजार कर रहा है। आज रात उससे क्या पूछा जाएगा?